बीजेपी की भारी पड़ी एक गलती महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में जो रविवार के दिन हुआ। एनसीपी के नेता अजीत पवार ने अपने चाचा यानी कि शरद पवार से दगा कर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना से साथ सरकार में उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। और उसके बाद से लगातार देश में माहौल बना और लगातार ये खबर फैलती चली गई। सोशल मीडिया और मीडिया पर कुछ बुद्धिजीवी इसको लोकतंत्र का खतरनाक बता रहे थे, तो कुछ इसको चाणक्य नीति बता रहे थे। गोदी मीडिया लगातार इसको चाणक्य नीति बता रही थी, उसकी सराहना कर रही थी। तो कुछ बुद्धिजीवी जो राजनीतिकार हैं, कुछ इसको लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बता रहे थे। जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता के साथ लगातार सरकार में लगातार बदलाव होते दिख रहे हैं, लगातार धोखाधड़ी महाराष्ट्र की जनता के लिए इससे खतरा बता है। लेकिन इससे बीजेपी के लिए भारी गलती करी है। आपको बता दें कि इसका फायदा सिर्फ कांग्रेस को पहुंचा है। बीजेपी ने ये बड़ी गलती करी है। और एनसीपी के जो अजीत पवार हैं, वो अपने 9 विधायकों को साथ लेकर जिस तरह से उप मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं रविवार को, उसके बाद से लगातार एनसीपी में फूट डली। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को दगा किया और उसके बाद से कांग्रेस को लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। आपको बता दें कि फायदे 2 हुए हैं। जिस तरह से बीजेपी सरकार को घेरने में लग रही है विपक्ष लगातार की, जिस तरह से अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लगातार ईडी और सीबीआई वगैरह उस पर जांच चल रही है। 3 मंत्री जो बने उन पर भी आरोप हैं भ्रष्टाचार के या चल रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 28 तारीख को ही लगातार भाषण दिया था और जिस तरह से उन्होंने हुंकार भरी थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने सही कहा था और बिल्कुल नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि जो भ्रष्टाचारी थे, जो उनकी नज़रों में भ्रष्टाचार थे, जिस तरह से एनसीपी के नेताओं के लिए, एनसीपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था उन भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन्हीं भ्रष्टाचारियों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और उप मुख्यमंत्री बना दिया। यानी कि भ्रष्टाचार से अब मुक्त हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी मतलब देश की जनता को किस तरह से पागल बनाते हैं वो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब दोगलेपन की भी हद होती है। किस तरह से 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारियों को अंदर छोड़ने की बात करते हैं और 2 दिन बाद ही अपने साथ भ्रष्टाचारियों को मिला लेते हैं। वाह मोदी जी, मतलब क्या ज़बरदस्त भाजपा। लेकिन इसका फ़ायदा कांग्रेस को। आपको बता दें कि पहला फ़ायदा है कि कांग्रेस को अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से लगातार हमलावर है और लगातार जिस तरह से कांग्रेस के लिए वॉशिंग पाउडर निरमा है और तमाम विपक्ष के नेता जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी दोगलाबाजी करती है, दोगलापन है, बीजेपी अपनी बात पर नहीं रहती, सिर्फ झूठ का प्रचार करती है और भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले लेती है। महाराष्ट्र में ये आपने देखा होगा। तो ऐसे ही दूसरा फायदा आपको बता दें कि जिस तरह से एनसीपी के नेता प्रमुख, जो एनसीपी के जो महान लीडर हैं यानी कि शरद पवार, वो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, कूटनीति वाले माने जाते हैं। और महाराष्ट्र में इतनी उम्र होने के बाद भी उन्होंने 53 सीट जीती थी इलेक्शन में। और जिस तरह से एनसीपी के पास 53 थी और कांग्रेस के पास 45 थी, चौथे नंबर पर आई थी महाराष्ट्र में। लेकिन आज के समय में विपक्ष की, अगर मुख्य विपक्ष की पार्टी की बात करें तो अब कांग्रेस होगी, क्योंकि 45 विधायक उनके ऐसे कैसे ही हैं। लेकिन एनसीपी के पास अब जिस तरह से खबर जानकारी है कि 30 विधायक अजीत पवार के संपर्क में हैं और एनसीपी शरद पवार को छोड़कर जाने वाले हैं। तो उससे लगभग मान लो कि आप एमपी में एनसीपी के अगर 30 हटा दिए तो 23 बचते हैं और 23 और शिवसेना उद्धव ठाकरे के 16 हैं। तो इससे फ़ायदा किसका हुआ? तमाम विपक्ष। और जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अपना विपक्ष का नेता भी चुनने के लिए अपनी बैठ के कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष की नेता होता है वो भी एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। और महाराष्ट्र में कांग्रेस अब उठकर आएगी और सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में अब कांग्रेस है। हालांकि आपको बता दें कि इसका एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि जिस तरह से शरद पवार कूटनीति हैं, अपनी एनसीपी को उठाने में अगर नाकाम भी रहते हैं उसी तरह से, तो वो कांग्रेस यानी अपनी पुरानी वाली पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। अगर वो हो गए तो इसका फ़ायदा भी कांग्रेस को होगा। और अगर एनसीपी को शरद पवार खुद से दोबारा से उसको ऊर्जा देते हैं और दोबारा से उसको बनाते हैं, जैसे उद्धव ठाकरे और एनसीपी अब महाराष्ट्र में अभी पीछे है, क्योंकि उनके तमाम विधायक जो हैं वो बीजेपी में और एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए। तो दोनों के लिए अब सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि अपनी पार्टी को जिंदा रखना।
अगर तमाम ये महाविकास आघाड़ी गठबंधन चुनाव लड़ने जाएगा तो कांग्रेस इसमें बड़ी पार्टी होगी, क्योंकि अभी विपक्ष में सबसे बड़ी कांग्रेस है। तो ये तमाम जो कूटनीति कहें या फिर लोकतंत्र के खतरे की घंटी कहें, बीजेपी का चाहे मास्टर स्ट्रोक कहें, चाहे सबसे बड़ी गलती कहें, लेकिन इसका फायदा सिर्फ कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस को फायदा पहुंचाना बीजेपी के लिए बड़ी गलती है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें सियासी मैदान। धन्यवाद।